डोरी सीरियल के आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, क्योंकि वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मान इतना ज़्यादा भड़का हुआ है राजनंदिनी की हरकतें देखकर कि वो जाएगा उसके कमरे में, उसकी फेवरेट ड्रेस बाहर निकाल के उनमें आग लगाता हुआ नजर आएगा और कहेगा कि मैं तुम्हारी सारी हरकतें जानता हूँ, जो जो पाप किए हैं ना तुमने सब जानता हूँ, और अगर ज़्यादा घर वालों को परेशान किया ना तो एक एक पोल तुम्हारी खोल कर रख दूंगा, तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। इस तरीके से मान उसको डराने की धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन राजनंदिनी बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है। पुष्पा के साथ कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी करती है, उसको नौकरों की तरह रखती है और खाना बनाने के लिए कहती है। जब वो खाना बना कर लाती है मान की माँ के लिए तो कहती है कि सबसे पहले खाना मैं खाऊंगी और मेरे बाद जो कुछ बचा कच्चा खाना होगा वो बाकी घर वालों को तुमको देना है, और अगर इस तरीके से नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से, इस तरीके से बोलती है। तो उसको दिखाई देता है खाने में खिचड़ी, तो खिचड़ी पूछती है कि ये किसके लिए बनाई गई है, तो वो कहती है कि ये मैंने मम्मी जी के लिए बनाई है, मतलब चाची जी के लिए बनाई है, मान की मम्मी के लिए। तो वो तुरंत ही उस कटोरी को उठाकर सारी खिचड़ी जो है वो नीचे ज़मीन पर पटक देती है और कहती है अब इसको उठा और जाके चाची जी को खिला दे। ये सब देखकर पुष्पा को बहुत बुरा लगता है और आप हमें कमेंट करके बताओ कि अब पुष्पा बेचारी क्या करेगी। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो मान है उसे बार बार डोरी की याद आ रही है और वो बार बार यही महसूस कर रहा है कि डोरी जिंदा है, डोरी जिंदा है, उसको ऐसा लग रहा है। तो वो अब ये ठान लेता है कि मैं कुछ भी करूँगा, डोरी को ढूंढकर ज़रूर लाऊंगा। तो वो बाहर निकल जाता है डोरी के मोहल्ले में। जैसे ही वो जाएगा तो इससे पहले ये होता है हॉस्पिटल में कि डोरी जो है उसको धीरे धीरे करके अचानक से होश आ जाता है और जैसे ही वो उठकर बैठती है तो सत्तू उसके पास रहता है। वो कहता है डोरी क्या हो गया, क्या हो गया, तू ठीक तो है, तू ठीक तो है, इस तरीके से बोलता है वो। और डोरी जो है वो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मुझे तो जल्दी से जाना है। तो वो जो उसके हाथ में ड्रिप वगैरह लगी रहती है ब्लड की और जो ग्लूकोज वगैरह की, वो सारी निकाल देती है और सत्तू से मना करता रहता है कि ये सब मत कर डोरी, तुझे लग जाएगी, तुझे बहुत कमजोरी है, इलाज करने दे। वो डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता और डोरी तुरंत ही वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँच जाती है और बोलती है मुझे तो बुनकर लोगों से मिलना है जाके। सत्तू को कुछ समझ नहीं आता कि अब बुनकर के साथ ये क्या करेगी, इसको तो मान जी की याद आनी चाहिए, सुबह की याद आनी चाहिए। लेकिन जब वो घर पर जाती है, कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है, दो चार बातें जब वो सत्तू के साथ करती है तो सत्तू को एहसास होता है कि डोरी की याददाश्त ना कुछ कम सी हो गई है, या तो वो अपना कुछ पिछला समय जो है वो भूल गई है। मान जी के बारे में उसने एक वर्ड नहीं बोला और सुबह को तो उसने बिल्कुल भी याद नहीं किया है, उसको थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। तो डोरी हमेशा की तैयार होकर और घर से बाहर निकलती है क्योंकि उसे बुनकर लोगों से मिलना है। तभी अचानक से वहाँ पर मान आ जाता है, मान के साथ उसकी टक्कर हो जाती है और मान उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। डोरी 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 करके उसे पकड़ लेता है लेकिन डोरी भड़क पड़ती है, धक्का मारती है मान को, कहती है कौन हो तुम बदतमीज इंसान, दूर हटो मुझसे। इस तरीके से बोलकर उन दोनों के बीच थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है और तभी वहाँ से डोरी जो है निकलने की कोशिश करती है। तो सत्तू आ जाता है, सत्तू कहता है कि मान जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। डोरी कहती है कि तू जानता है इसको कौन है, ये किस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रहा है। तो सत्तू यहाँ पर चुप रहता है और मान उसे कहता है सत्तू बताना इसको, मैं मान हूँ, इसका पति हूँ, इस तरीके से। लेकिन वहाँ पर सत्तू कुछ नहीं बताता है। जब डोरी चली जाती है तो उसके बाद सत्तू कहता है कि मान जी एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये डोरी ही है लेकिन आप वाली डोरी नहीं है, क्योंकि आपको इसको याद ही नहीं हो। मान को कुछ समझ नहीं आता, मानू से पूछता है इसका क्या मतलब है भाई, मैं याद नहीं हूँ। तो सत्तू कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है डोरी जब आपसे मिली थी ना उसके बाद का जो कुछ है वो सब भूल चुकी है, मतलब उसको आपसे मिलने के पहले का जो कुछ याद था वो सब कुछ याद है। आपसे उसकी शादी हुई, आपसे मिली, उसको सुबह मिली, सुबह के साथ वो आपके घर गई, मतलब ये सब कुछ जो है वो भूल चुकी है। अब मान जो है वो बेचारा पछताता है कि मेरी वजह से इतना बड़ा सब कुछ इसके साथ होता रहता है और कैलाशी ठाकुरान ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी थी, अब मेरी वजह से इसकी याददाश्त भी चली गई है। तो मान ये सोचता है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ना मैं इसकी याददाश्त जो है वो मैं इसको याददाश्त को याद दिलाने की कोशिश करूँगा। तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या मान इस प्लानिंग में या फिर सत्तू दोनों मिलकर उसकी याददाश्त को वापस लाएंगे, और ये जो राजनंदिनी कर रही है क्या उसका कभी अंत हो पाएगा? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।